ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का यहाँ पर स्वागत है। हम सभी आज 245वें सत्र में 245th सेशन है श्रीमद् भागवतम के सत्रों का ये। और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण का यहाँ श्रवण और पठन कर रहे हैं। यदि अध्यायों की श्रृंखला के क्रम में इस विषय को देखें तो हम सभी आज स्कंद 4 अध्याय 15 को आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 15 जिसका नाम है पृथु और अर्ची की उत्पत्ति। यहाँ पर महाराज पृथु का राज्याभिषेक होने जा रहा है। इस अध्याय में 26 अध्यायों का श्लोक है, 26 श्लोकों का अध्याय है ये। महाराज पृथु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक का वर्णन है। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात श्रीमद् भागवतम के कुल श्लोकों की संख्या 3,304 और स्कंद 4 से हमारे श्रवण और पठन किए गए श्लोकों की संख्या 687 हो जाएगी। जैसा हम सत्रों में करते आए हैं, मंगलाचरण के पश्चात एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से हम इस विषय को श्रवण और पठन करने का अभ्यास करेंगे। मेरी सभी से विनम्र विनती है, यदि आपके पास पुस्तक है तो निश्चित रूप से अपनी पुस्तकों का प्रयोग करें। हम लोग श्लोकों का वाचन और अनुवाद करते समय संस्कृत के इन दिव्य श्लोकों को जो जहाँ से भी श्रवण कर रहे हैं उनके आसपास के वातावरण की सकारात्मकता, उनकी स्वयं की ऊर्जा संचार में उन्हें अंतर स्पष्ट होता है। संस्कृत के श्लोक दिव्य हैं, विशेष रूप से जो भगवान और भगवान के भक्तों की विशेषता और उनकी महिमा गाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और तत्पश्चात हम लोग आज का सत्र। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी को दंडवत प्रणाम। आज के अध्याय की विषय सूची में श्लोकों के वर्गीकरण को समझते हुए हम लोग शीघ्रता से अध्याय 15 की ओर उन्मुख होंगे। तो सभी से निवेदन है पुनः जिनके पास भी पुस्तक है वो पुस्तकों का प्रयोग करें। हम लोग मैं यहाँ स्क्रीन पर आपको श्लोकों का वर्गीकरण प्रस्तुत करूंगी। 26 श्लोक है इस अध्याय में, जिसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक राजा पृथु की उत्पत्ति, स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा
अर्ची के साथ। और श्लोक संख्या 11 से लेकर 20 तक पृथु का राज्याभिषेक है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 21 से लेकर 26 तक पृथु का विनम्रता पूर्वक अपनी स्थिति को अस्वीकार करना है। तो जहां हमने अध्याय 14 में देखा कि वेन स्वयं की प्रशंसा, स्वयं की पूजा, स्वयं की स्तुति के लिए कहते हैं ऋषियों से, वहीं यहाँ पर राजा पृथु स्वयं की स्तुति और प्रशंसा पर अस्वीकृति करेंगे। तो क्या कौन है राजा पृथु? क्या घटनाक्रम है? हम लोग यहाँ पर श्रवण करेंगे। स्कंद 4 अध्याय 15 श्लोक संख्या 1 से। मैत्रेय उवाच अथ तस्य पुनः विप्रे अपुत्रस्य महीपते बाहुभ्यामत्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यते। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा वेन के मृत शरीर की दोनों बाहुओं का भी मंथन किया। फलस्वरूप उसकी बाहों से एक स्त्री तथा एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। तो ये बहुत ही दिव्य पद्धति है जिसको सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों की भाषा में हम श्रवण करके श्रद्धा पूर्वक नत कर सकते हैं। ऐसा कोई भी ज्ञान श्रील प्रभुपाद कहते हैं वर्तमान परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं है। तो मृत राजा वेन, जिसका शरीर उनकी माता सुनीता द्वारा सुरक्षित किया गया था दिव्य औषधि और मंत्रों के द्वारा, ऋषियों ने विचार पूर्वक राज्य में अराजकता, उत्पन्न अराजकता को दूर करने के लिए पहले उनकी जांघों का मंथन किया है, जहां से हमने पिछले अध्याय के अंतिम श्लोकों में श्रवण किया कि बौने शरीर का एक जन्म हुआ है जिनको बाहुक कहा गया है। और यहाँ उनकी जांघों उनकी भुजाओं का मंथन किया गया है, दोनों बाहुओं का। और उनकी बाहुओं से एक स्त्री तथा एक पुरुष के जोड़े का जन्म हो रहा है। तो कैसी ये दिव्य कथा है वास्तव में। इसीलिए कहा जाता है कि सभी कथाएं अनुकरण करने के लिए नहीं है, अनुसरण करने के लिए है। श्लोक संख्या 2 में ततः दृष्ट्वा मिथुनं जातं ऋषयः ब्रह्मवादिनः ऊचु परं संतुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम्। ऋषिगण वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। जब उन्होंने वेन की बाहुओं से एक स्त्री तथा पुरुष को उत्पन्न देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जान गए कि वह युगल दंपति भगवान विष्णु के पूर्णांश का विस्तार है। पूर्णांश का विस्तार बताया जा रहा है। तो वैदिक ज्ञान के पारंगत ऋषि हैं यहाँ पर। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं उन्होंने जो विधि अपनाई थी वो अपने आप में पूर्ण थी। तो वेन के समस्त पापों के फल को श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वेन के समस्त पापों के फल को बाहु की उत्पत्ति द्वारा समाप्त कर दिया गया। और जब वेन का शरीर शुद्ध हो गया तो उसमें से एक स्त्री पुरुष युग्म प्रकट हुए हैं, और ऋषिगण ने अपने ज्ञान से ये जान लिया कि ये कौन है। ये स्वयं भगवान विष्णु का विस्तार है। तो जब हम इसका अध्याय जब हम स्कंद 1 के अध्याय 2 का 2 और 3 में जब शक्ति अवतार वेशों की बात की जाती है, भगवान के अवतारों की, तो वहां पर महाराज पृथु का वर्णन आता है। और उसी पंक्ति को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद पुनः स्मरण कराते हुए लिखते हैं कि यह विस्तार विष्णु तत्व नहीं था, की शक्ति प्राप्त विस्तार था, इसलिए इसे आवेश अवतार में कहा जाता है। ऐसी एक और घटना यदि हमें वर्णन करी हो, माता देवकी के गर्भ से पहले जो 6 शिशु ने जन्म लिया वो वास्तव में कौन थे? वो कालनेमी के 6 पुत्र थे। पिछले जन्म में जो कंस कालनेमी था, कालनेमी के वो 6 पुत्र थे। और कालनेमी के उन पुत्रों को श्राप था अपने पिता के हाथों से मृत्यु प्राप्त करने का। तो कई बार भक्त इस पर आश्चर्य करते हैं कि माता देवकी जैसी भक्त के गर्भ से राक्षसों का जन्म होना, ये कैसी घटना है। और उसका वर्णन आता है कि वास्तव में देवकी भक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, हम सब जो प्रयासरत भक्त हैं। और कंस वो अज्ञान, वो अंधकार, वो अहंकार का प्रतीक है।
और बलराम जी जो 7वें पुत्र के रूप में आते हैं, वो वास्तव में गुरु शक्ति हैं। अ, बल, राम, तो वो गुरु तत्व हैं। और जब 6 प्रकार के अनर्थ का भक्त के जीवन से नाश हो जाता है, तो 6 पुत्र यहाँ पर 6 प्रकार के अनर्थ कहे गए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। जब इनका नाश हो जाता है, तब कहा जाता है 7वें गुरु तत्व की कृपा से 8वें में भगवान उदित होते हैं। तो बिल्कुल वैसी ही बात कही जा रही है यहाँ पर कि राजा वेन के जितने पाप थे, वो बाहुक के जन्म के साथ नष्ट हो गए। अब उसका शरीर शुद्ध है और ऋषियों ने मंत्र जप तप के प्रताप से और भगवत दीक्षा से, निश्चित रूप से भगवत दीक्षा से स्वयं विष्णु तत्व की शक्ति प्राप्त विस्तार यहाँ पर महाराज पृथु का जन्म होता है। तो एक स्त्री और एक पुरुष हो रहे हैं। तो श्लोक संख्या 3 में इसलिए ऋषि ऊचु ऋषियों ने कहा है, ईश विष्णु भगवत कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्यान पायिनी। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष तो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाले भगवान विष्णु की शक्ति का अंश है और यह स्त्री भगवान विष्णु से कभी अलग न होने वाली एवं संपत्ति की देवी लक्ष्मी का अंश है। तो जो ऋषि समाज में पुनः सामाजिक समरसता, धर्माचरण, तपस्या, यज्ञ, दान, इन पद्धतियों को पुनः विस्तारित करना चाहते थे, उन ऋषियों द्वारा वैदिक विद्या में जो निपुणता प्राप्त थी उसका प्रयोग करते हुए आवेश, भगवान का जो आवेश अवतार होता है उसमें स्वयं अ, लक्ष्मी के साथ, लक्ष्मी के अंश के साथ वेन के वंश को, और वेन के माध्यम से कहा जा रहा है कि ध्रुव के वंश को बनाए रखने के लिए इस प्रकार भगवान का आह्वान किया गया है। और भगवान स्वयं भौतिक जगत में जो संपत्ति की देवी हैं, जिनकी लोग इतनी कामना करते हैं, उन माता लक्ष्मी के साथ यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो जब-जब शिला प्रभुपाद कहते हैं, जब-जब ऐसी घटना होती है, भौतिकतावादियों को जो है उनको समझ लेना चाहिए कि संपत्ति की देवी की पूजा, जिनकी चाहत लोग धन की लक्ष्मी, महालक्ष्मी, लक्ष्मी के 6 प्रकार के रूप सबकी बहुत ज़्यादा अ, स्तुति करते हैं, उनकी प्रसन्नता करते हैं। वह प्रसन्नता की कामना करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिकतावादियों को स्मरण रखना चाहिए कि भौतिक ऐश्वर्य को बनाए रखने वाली संपत्ति की देवी की जो कृपा चाहते हैं, उनको उन लक्ष्मी को विष्णु के साथ हमेशा पूजन करना चाहिए। तो यदि कोई भौतिकतावादी पुरुष जैसे रावण स्वयं भोगने के नाम पर लक्ष्मी को अपने घर में लाने का प्रयास करेगा, तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो जो लोग भी संपत्ति की देवी की कृपा से इस संसार में धनवान हुए हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान की सेवा में, क्योंकि लक्ष्मी सदा सर्वदा भगवान की सेवा में लगी हुई है, तो विष्णु की सेवा में, भगवान की सेवा में स्वयं को, उन्हें अपने आप को अभिरत रखना चाहिए। तब वो बिना किसी उपद्रव के अपनी ऐश्वर्यमय स्थिति को बनाए रख सकते हैं। तो लक्ष्मी देवी यहाँ पर प्रकट हो रही हैं। साथ में विष्णु शक्ति प्राप्त विस्तार के संग में, और इस बात को श्रील प्रभुपाद यहाँ पर प्रयोग करते हैं हम सबको स्मरण कराने के लिए कि लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु की भी पूजा होनी चाहिए। तो जो धन संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, उसका प्रयोग निश्चित रूप से भगवान की सेवा में करने के लिए हमें स्वयं को उद्यत रखना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 4 में, अयम तु प्रथमो राज्ञाम पुमान प्रथयिता यश पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवा। इन दोनों में से जो नर है, वह अपने यश और को विश्व भर में फैला सकेगा। उसका नाम पृथु होगा। निसंदेह वह राजाओं में सबसे पहला राजा होगा। तो यहाँ पर अब ऋषियों द्वारा ये विभिन्न प्रकार की जो भविष्यवाणियां अ, उत्पन्न जोड़े के बारे में की जा रही है, वो वर्णित की गई है। क्या कहा जा रहा है कि जो राजा है, जो नर है इसमें से, तो भगवान के अनेक अवतारों में से जो राजा पृथु हैं, उनको शासन शक्ति का अवतार कहा जाता है, भगवान की शासन शक्ति का अवतार। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि साधु पुरुषों, ऋषियों, इन सब ने राजा पृथु के भावी कार्यों की पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि पृथु क्या करने वाले हैं, जो स्वयं भगवान के अंशावतार रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो क्या कहते हैं,
कि ये जो है ये भगवान के शासन शक्ति अवतार है राजा पृथु। और जो स्त्री शरीर है उनके लिए क्या कहा गया? इयं च सुदती देवी गुणभूषण भूषणा अर्चिनां वरारोहा पृथुमेवावरुन्धति। सुंदर दांतों वाली स्त्री उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण पहने गए आभूषणों को भी विभूषित करने वाली होगी। उसका नाम अर्ची होगा और भविष्य में वह राजा पृथु को अपना पति स्वीकार करेगी। तो कई बार किन्हीं प्रकार के कपड़ों से व्यक्ति की शोभा बढ़ती है, आभूषणों से स्त्री की शोभा बढ़ती है। और कहते हैं कई बार कौन उन वस्त्रों को धारण करता है, उनसे उन वस्त्रों की शोभा बढ़ती है। तो कुछ लोग ऐसे और ये सामान्य माता-पिता, घर परिवार, समाज की जो सामान्य अभिव्यक्तियाँ होती हैं उसमें कहा था कि कई बार लोगों के पहनने से कपड़े ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं। तो ये इस संबंध में उपमा जो यहाँ पर शास्त्र के सापेक्ष में दी गई है कि माता लक्ष्मी को किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं थी। आभूषणों की शोभा बढ़ रही है क्योंकि माता लक्ष्मी अर्ची रूप में उन्हें धारण कर रही हैं। तो ये बिल्कुल अम, सापेक्षतावादी सिद्धांत की बात है यहाँ पर, जिसके अनुसार भगवान का हम किसी भी प्रकार से जब श्रृंगार करें, किसी भी प्रकार से अर्थात ऐसा कोई श्रृंगार कर नहीं सकते हम जो भगवान की इच्छा से नहीं होगा। तो जो अलंकार उनको धारण कराए जाते हैं उससे भगवान की शोभा नहीं बढ़ती है, अलंकारों की शोभा बढ़ती है। तो वही यहाँ पर कहने का औचित्य है कि आभूषणों को भी विभूषित करने वाली होंगी। आभूषण रखे हैं, सुंदर हैं, पर हर किसी के ऊपर वो सुंदर लगेंगे या नहीं लगेंगे, इससे अगर आभूषण सुंदर होते हैं तो वो हर किसी के ऊपर अच्छे लगने चाहिए। अगर वस्त्र सुंदर हैं तो वो हर किसी के ऊपर सुंदर लगने चाहिए। पर कुछ व्यक्ति, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि वो किसी भी प्रकार के वस्त्र, किसी भी प्रकार के आभूषण को धारण करते हैं। तो साहित्यिक उपमा है, इसको हमें किसी और सापेक्ष में नहीं देखना है। और भगवान के लिए तो अक्षरशः सत्य होती है। जो भी गुण भगवान तो चोरी भी करते हैं, अगर कृष्ण रूप में आकर माखन चोरी करते हैं, तो भगवान के उस रूप को भी स्मरण करने का गोपियों का प्रयास रहता है कि हमें वो रूप स्मरण रहे। भीष्म पितामह मरते समय, शरीर त्याग करते समय भीष्म पितामह कहते हैं कि जो चक्र का रथ का चक्र उठाकर आप मेरी ओर दौड़े थे और आपके वो खुले हुए केश और आपका स्वेद युक्त जो चेहरा था, मैं वो स्मरण रखना चाहता हूँ। तो भगवान के तो समस्त प्रकार के जो हमारी नज़र में भौतिक जगत के दूषण हो सकते हैं, वो भी भगवान के द्वारा लीला रूप में किए जाने पर भूषण प्रतीत होते हैं। तो आभूषण यहाँ पर माता लक्ष्मी द्वारा धारण किए जाने से शोभित हो रहे हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 6 में एष साक्षात् हरे अंश जातो लोक रिरक्षया इयं च तत्परा हि श्री अनुजज्ञेयनपायिनी। राजा पृथु के रूप में भगवान अपनी शक्ति के एक अंश से संसार के लोगों की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। संपत्ति की देवी भगवान की निरंतर सहचरी हैं, अतः वे अंश रूप में राजा पृथु की रानी बनने के लिए अर्ची रूप में अवतरित हुई हैं। तो जिस प्रकार भगवान के द्वारका लीला में रुक्मिणी को कहा जाता है, वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं। और अलग-अलग उसमें माता सीता के लिए कहा गया है, रुक्मिणी के लिए कहा गया है। यहाँ पर राजा पृथु के लिए कहा जा रहा है कि अर्ची वो लक्ष्मी स्वरूपा संपत्ति की देवी जो भगवान की सदा सर्वदा के लिए सहचरी हैं। तो भगवान अपनी शक्ति के एक अंश से संसार की रक्षा करने के लिए राजा पृथु के रूप में प्रकट हो रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद यहाँ भगवत गीता का उल्लेख करते हुए तात्पर्य में कहते हैं, जब किसी में कोई विलक्षण शक्ति दिखे तो समझना चाहिए कि भगवान का विशिष्ट आंशिक प्रतिनिधित्व हो रहा है। विलक्षण शक्ति दिखने पर भगवान का विशिष्ट आंशिक प्रतिनिधित्व हो रहा होता है। तो इसीलिए इसीलिए जब हम शक्त्यावतार वेशों को वहां पर श्रवण कर रहे थे स्कंद 1 में, तब हमें लगा था शक्ति प्राप्त अनेकों अवतार, तो पृथु उसी शक्त्यावतार वेश में आते हैं। और महापुरुषों के लिए भी इसीलिए कहा था कि हम कहते हैं कि ये जो 32 लक्षण जिनमें दिखे वो भगवान है, तो कई-कई महापुरुषों में इसीलिए हमें कुछ-कुछ लक्षण दिखते हैं। किसी आजानुबाहु कुछ जैसे
स्वयं हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के लिए भुजाएँ इतनी लंबी थी, स्वयं शिल प्रभुपाद के लिए उनका उन्नत मस्तक, उच्च ललाट कहा गया, उभरी हुई नासिका कही गई है, तो ये सब महापुरुषों के दिव्य लक्षण कहे गए हैं। और ये भगवान जब भी इस प्रकार के लक्षण तो वो भगवान की शक्ति के प्रतिनिधित्व के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो यहाँ तक अभी तक क्या हुआ श्लोक संख्या 1 से लेके 6 तक ऋषियों ने पिछले अध्याय में जब जांघों का मंथन किया था तो वहाँ बाहुक नामक जो बौना व्यक्ति प्रकट हुआ था उसने वेन के सारे पापों को के के समुच्चय के रूप में प्रकट हुआ है और जब भुजाओं का मंथन किया है तो एक स्त्री और एक पुरुष शरीर उत्पन्न हुआ है। पुरुष शरीर स्वयं राजा पृथु हैं और स्त्री शरीर माता लक्ष्मी की प्रतिनिधि के रूप में अर्ची हैं जो समयांतर पर पृथु से विवाह करेंगी। पृथु भगवान के विस्तार के शक्ति प्राप्त हैं। अर्थात जब भगवान शक्ति अवतार वेश करते हैं किसी एक तो प्रजा की रक्षा करने के लिए राजा पृथु के रूप में भगवान ने अपने आप को यहाँ पर प्रकट किया है और ऋषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि ये क्या होंगे ये अत्यंत ख्याति प्राप्त पूरे संसार की रक्षा करने के लिए ये बड़े ही वैभवशाली तरीके से यहाँ पर इस धराधाम पर शासन करेंगे। तो श्लोक संख्या 7 में मैत्रेय उवाच प्रश प्रशंसन्ति स्म मम तम् प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गन्धर्वप्रवरा जगु मुमुचुः सुमनो धारा सिद्धा नृत्यन्ति स्वस्त्रिय। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर जी, उस समय समस्त ब्राह्मणों ने राजा पृथु की प्रशंसा और स्तुति की और गंधर्व लोक के सर्वश्रेष्ठ गायकों ने उनकी महिमा का गायन किया। सिद्ध लोक के वासियों ने उन पर पुष्प वर्षा की और स्वर्ग की सुंदरियां अप्सराएं भाव विभोर होकर नाचने लगी। तो जैसा हम पिछले सत्र में भी कहते जब जब भगवान या भगवान की विभूतियों का जन्म होता है उद्भव होता है तो प्रकृति और आस-पास के जितने भी अवयव हैं, भौतिक और आध्यात्मिक जगत के, वो अपने आप को अनुकूल बनाने लग जाते हैं। क्योंकि उनकी श्रेष्ठता जिस प्रकार उनकी श्रेष्ठता किसमें है? यदि ग्रह नक्षत्र अपनी शुभाशु सबसे सर्वोत्कृष्ट शुभ अवस्था में नहीं है, तो फिर उनकी शुभ अवस्था का क्या लाभ, यदि वो भगवान की इस लीला में सहायक नहीं हो रहे हो। उसी प्रकार महाराज पृथु के जन्म के साथ ही सर्वश्रेष्ठ गायकों ने सिद्ध लोक से, गंधर्व लोक से, सिद्ध लोक से वर्षा हो रही है। स्वर्ग लोक से अप्सराएँ नृत्य कर रही हैं और गंधर्व लोक से उनकी स्तुति गाई जा रही हैं। तो सभी भाव विभोर है क्योंकि सभी को लगा कि अब संकट टल चुका है। भगवान स्वयं अपने शक्ति विस्तार के रूप में यहाँ पर प्रकट हो चुके हैं और अब प्रजा की सभी प्रकार से रक्षा हो जाएगी। तो श्लोक संख्या 8 में शंख तुर्य मृदंगाद्या नैदुर्द्वंदो भयो दिवि तत्र सर्व उपाजग्मु देवर्षि पितॄणाम गणाम। अंतरिक्ष में शंख दुंदुबी तुरही तथा मृदंग बजने लगे। बड़े-बड़े मुनि पितरगण तथा स्वर्ग के पुरुष विभिन्न लोकों से पृथ्वी पर आ गए। तो हमें स्मरण रखना चाहिए तब की बात है जबकि स्वर्ग लोक से मनुष्यों का अ, और देवताओं का इस प्रकार का संवाद और आवागमन अ, बिल्कुल स्वाभाविक सा लगता था। आज ये हमारी परिकल्पना के भी ऊपर का विषय है। श्लोक संख्या 9 और 10 में ब्रह्म जगद्गुरु देवे सहास्रित्य सुरेश्वरे वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नं गदाभृत पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरे कलां यस्या प्रतिहतं चक्रम् अंशः स परमेष्ठिनः। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा देवताओं तथा उनके प्रमुखों सहित वहां पधारे। राजा पृथु के दाहिने हाथ में विष्णु भगवान की हथेली की रेखाएं तथा चरण के तलवों पर कमल का चिन्ह देखकर ब्रह्मा समझ गए कि राजा पृथु भगवान के अंश स्वरूप थे। जिसकी हथेली में चक्र तथा अन्य ऐसी रेखाएं हो उसे परमेश्वर का अंश या अवतार समझना चाहिए। तो वास्तव में भौतिक विधि कहा जाए या आध्यात्मिकता की अनुभूति कहा जाए, जब ज्योतिष शास्त्र से हमारी कई कई अलग-अलग प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं, जिनको उस इसका उचित ज्ञान है, वो अनुभवी हैं, उन्हें ज्ञात है। अन्य बहुत ही
सामान्य समझ रखने वाले व्यक्ति भी चाहते हैं कि हमारी ये जो उँगलियाँ हैं, अंगूठे हैं, दोनों हाथों के, हमारे पैरों के, तो इनमें यहाँ पर जो रेखाएँ दिखती हैं, इनमें हमें 2 तरह के निशान दिखते हैं, या तो चक्र दिखता है हमें या तो शंख दिखते हैं हमें। और उसकी गणना के अनुसार तो ज्योतिषियों की अपनी गणना होती है और हाथ की हथेली में भी पद्म के नीचे, अंगूठे के नीचे, पैरों में, तो जगह-जगह ये चिन्ह होते हैं और निश्चित रूप से जो भगवान के जैसे राधा रानी के पैरों में चिन्ह बताए गए हैं, भगवान कृष्ण के पैरों में चिन्ह बताए गए हैं, तो शंख, चक्र, गदा, पद्म के अलावा चंद्र का, त्रिभुज का, ध्वजा का, ये अलग-अलग चिन्ह बताया गया है। आगे श्रीमद् भागवतम के इन्हीं स्कंदों में, इन्हीं अध्यायों में इसका वर्णन भी आएगा। तो ये चिन्ह यदि उपस्थित होते हैं तो उन्हें भगवान का अंश, महापुरुष, विस्तार इस प्रकार कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर पृथु के पैरों के तलवे में कमल का चिन्ह देखकर, हाथ की रेखाओं में विष्णु भगवान की रेखाओं के समतुल्य चिन्ह देखकर, च हथेली में चक्र देखकर वो समझ गए कि ये परमेश्वर, तो ये विधि है भगवान को पहचानने की। हम यहाँ पर किसी भी मनगढ़ंत कपोल काल्पनिक तरीके से एक व्यक्ति आए और कहे कि मैं भगवान हूँ, तो हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमारा सनातन धर्म बड़े ही वैज्ञानिक, बड़े ही वैदिक पद्धति से चीज़ों को स्वीकार और अस्वीकार करता है। सभी प्रकार के सिद्धांतों को, मान्यताओं को, तर्कों को व्यक्त करने का प्राविधान है, पर स्वीकृति केवल शास्त्र के शब्दों की संस्तुति के आधार पर होती है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि राजा पृथु के हाथ तथा पांवों की परीक्षा विशिष्ट चिन्हों को लिए हुए थी और जो विद्वान मुनि है, ब्राह्मण है, उन्होंने पृथु महाराज को इन लक्षणों को देखकर अपनी भविष्यवाणियों में स्पष्ट कर दिया कि ये भगवान के अंश हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उस घटना का वर्णन करते हैं जहाँ भगवान कृष्ण के शासन काल में ही एक व्यक्ति ने, राजा ने, छद्मवेशी ने स्वयं को वासुदेव घोषित किया और कहा कि वो जो द्वारका में बैठा है वो नकली है, मैं असली वासुदेव हूँ, जिसे शास्त्रों ने पूजा करने के लिए कहा, आओ और मेरी पूजा करो। भगवान ने उसी जीवन काल में उसका वहीं का वहीं संहार कर दिया। भगवान था तो कैसे मर सकता था? तो इस प्रकार के धूर्तता, पाखंडी अ, वक्तव्यों को सदैव शास्त्रों से काट के हमें आस-पास की सामान्य जनता को भ्रमित होने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने जीवन काल में ऐसे ही एक प्रयास में, जहाँ एक बाबा अपने आप को, बाबा से ज्यादा बाबा के भक्त उनको भगवान साबित करने पर तुल गए थे, वहाँ भक्ति विनोद ठाकुर ने, बिल्कुल, भक्त कभी निष्क्रिय नहीं होता, सक्रिय रहता है। तटस्थ रहने का अर्थ ये नहीं कि वो घटनाओं का अवलोकन नहीं कर रहा है, अपितु वो उचित समय और उचित विधान से उसको अंजाम देने के लिए प्रतीक्षा करता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने वहाँ पर वो उस पाखंडी व्यक्ति का नीर और शीर का अंतर स्पष्ट किया था। श्लोक संख्या 11, तो श्लोक संख्या 11 आरंभ होने से पहले यदि हम विषय सूची पर जाएँ, श्लोक संख्या 11 से 20 तक राजा पृथु का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तो पृथु जन्म ले चुके हैं, ध्रुव के वंशजों में आ चुके हैं। पृथु स्वयं भगवान विष्णु के शक्ति विस्तार स्वरूप है। माता लक्ष्मी के प्रतिनिधि के रूप में अर्ची का भी उद्भव हुआ है। समयांतर पर अर्ची का विवाह पृथु से होगा। पृथु के शरीर पे हाथों और पैरों की रेखाओं के विशिष्ट लक्षणों को देखकर ऋषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि ये स्वयं भगवान है। तो श्लोक संख्या 11 में इन राजा पृथु के राज्याभिषेक की बात कही गई है। तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणे ब्रह्मवादिभिः अभिषेचनिकान्यस्मै आजहवु सर्वतो जना। तब ब्रह्मवादी ब्राह्मणों ने राजा के अभिषेक का सारा आयोजन किया। उत्सव में लगने वाली विभिन्न सामग्रियों का संग्रह चारों दिशाओं के लोगों ने किया। इस प्रकार सब कुछ पूरा हो गया। इस प्रकार सब कुछ पूरा हो गया। तो सारा आयोजन हो रहा है, उत्सव हो रहा है। बिना किसी तात्पर्य के श्रील प्रभुपाद अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। सरित समुद्रा गिरयो नागा गाव खगा मृगा द्योषिति सर्वभूतानि समाजह्युरूपायनम। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गाय, पक्षी, पशु, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा अन्य सभी लोगों की जीवात्माओं ने राजा को भेंट करने के लिए विविध उपहार एकत्र किए हैं। तो यहाँ जिसकी जैसी सामर्थ्य है, यहाँ किसी को ऊंचा छोटा, नीचा ऊंचा बड़ा नहीं कहा गया है। यहाँ जिसकी जैसी सामर्थ्य है, उसके लिए वर्णन आता है। उसने, सभी ने
विविध प्रकार के उपहार राजा पृथु के राज्याभिषेक के इस अवसर पर उपलब्ध कराए हैं। हरे कृष्णा। तत्पश्चात श्लोक संख्या 13 में स अभिषिक्तो महाराज सुवासः साध्वलंकृत पत्न्यार्चिषालंकृतया विरेजेऽग्नि इवापर सभिषिक्त महाराज सुवासा साध्व अलंकृत पत्न्या अर्चिषा अलंकृत्या विरेजेग्नि इवापर। इस प्रकार वस्त्रों तथा आभूषणों से सुंदर रूप से अलंकृत महाराज पृथु का राज्याभिषेक किया गया और उन्हें सिंहासन पर बैठाया गया। वे सुंदर आभूषणों से सज्जित अपनी पत्नी अर्ची के साथ अग्नि के समान लग रहे थे। अग्नि के समान कहने का तात्पर्य यहाँ पर ऐश्वर्य से है, उस प्रकाशमय तेज से है जिसका वर्णन किया जा रहा है। तो यदि हम ध्यान से समय ना भी दे पाए हो तो ये चित्र, ये वास्तव में जब सभी स्तुति गा रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ उपस्थित है, हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। और अर्ची के साथ और नीचे शरीर जहाँ से उद्भव हो रहा है वहां हमें दिख रहा है कि राजा वेन का शरीर पड़ा हुआ है और उसमें से पृथु और अर्ची का इस प्रकार उद्भव हुआ है। तो समझ ऊपर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और गंधर्व गायन कर रहे हैं, सिद्ध लोक से पुष्प वर्षा हो रही है, ऋषि मुनि धरती पर वंदन कर रहे हैं और एक तरफ हमें दिख रहा है राजा पृथु के दाईं ओर स्वयं ब्रह्मा जी खड़े हैं। तो ये वैभवपूर्ण यहाँ पर अभिषेक, राज्याभिषेक सिंहासन पर बैठाने की और सभी प्रकार के उपहार प्रस्तुत करने की यहाँ पर प्रस्तुति है। श्लोक संख्या 14 में तस्मै जहार धन दो हेमं वीरवरासनं वरुण सलिलस्तावम् आतपत्रं शशिप्रभम्। ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, कुबेर ने महान राजा पृथु को सुनहरा सिंहासन भेंट किया। वरुण देव ने एक छाता प्रदान किया जिससे निरंतर जल की फुहारें निकल रही थी और जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। तो जैसा कि अवसर होता है, देवता अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जो भी सृष्टि में संतुलन, सृष्टि में समरसता बनाने के लिए भगवान के तत्व विस्तार रूप में या भक्त रूप में प्रकट होता है, उसको देवता अपने यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वचन देते हैं, कुछ उपहार देते हैं। तत्पश्चात तो ये सरल श्लोक है, यहाँ पर राज्याभिषेक के बारे में वर्णन है इन 10 श्लोकों में और क्रमशः जो उपस्थित देवतागण है वो जो प्रदान करते जा रहे हैं उनका वर्णन किया गया है। वायु च बाल व्यजने धर्मः कीर्तिमयं स्त्रजम् इंद्र किरीटमुत्कृष्टम दंडम संयमनम यमः। वायु ने बालों से बने दो चामर, धर्म ने यश को बढ़ाने वाला पुष्पहार, स्वर्ग के राजा इंद्र ने मूल्यवान मुकुट तथा यमराज ने विश्व पर शासन करने के लिए एक राजदंड प्रदान किया है। सभी ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, उपस्थित वृंदों ने जो भी जिनके सामर्थ्य में था, जैसे यमराज ने विश्व पर शासन करने वाला राजदंड दिया है, तो जिसकी भी जैसी विशेषता युक्त गुण वाली उपहार सामग्री है वो
राजा पृथु को यहाँ उनकी उत्पत्ति की स्वीकृति के रूप में प्रदान की जा रही है। श्लोक संख्या 16 में ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारतीहारमुत्तमं हरि सुदर्शन चक्रम तत्पत्न्यव्याहतां श्रियम्। ब्रह्मा जी ने राजा पृथु को आत्मज्ञान से निर्मित कवच भेंट किया। ब्रह्मा की पत्नी भारती सरस्वती ने दिव्य हार दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया है और उनकी पत्नी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी ने उन्हें अविचल ऐश्वर्य प्रदान किया है। इसलिए भगवान को कहा जाता है कि वो सभी के भीतर हैं और इस ब्रह्मांड को भी चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो एक रूप में तो वो स्वयं प्रकट हो रहे हैं यहाँ पर, दूसरे में वो यहाँ पर खड़े होकर चक्र भी प्रदान कर रहे हैं। तो विभिन्न देवताओं ने ऐसे राजा पृथु को भिन्न भिन्न बेटे दिए। स्मरण रखने वाली बात जो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं विशेष रूप से वो ये कि ये जो सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण या विष्णु के सुदर्शन चक्र जैसा नहीं है जो भगवान विष्णु यहाँ पर स्वयं प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वैसा सुदर्शन चक्र नहीं है। चूंकि महाराज पृथु भगवान के अंश रूप थे, चूंकि महाराज पृथु स्वयं भगवान के अंश रूप हैं, इसलिए यहाँ पर जो सुदर्शन चक्र भेंट में दिया जा रहा है वो भी असली सुदर्शन चक्र की आंशिक शक्तियों से युक्त है, पर वो पूर्ण रूप से वो सुदर्शन चक्र नहीं है। तो ये हमें यहाँ पर स्मरण रखना है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 17 में दश चंद्रमसिं रुद्र शत चंद्रम तथाम्बिका सोमो अमृतमयानश्वान त्वष्टा रूपाश्रयं रथम। शिव जी ने 10 चंद्रमाओं से अंकित कोश म्यान वाली तलवार भेंट की और देवी दुर्गा ने 100 चंद्रमाओं से अंकित एक ढाल भेंट की। चंद्रदेव ने उन्हें अमृतमय घोड़े तथा विश्वकर्मा ने एक अत्यंत सुंदर रथ प्रदान किया है। तो स्वयं शिव दुर्गा चंद्र सब अपनी अपनी, क्योंकि क्योंकि यदि हम वर्णन में देखें तो पृथु को प्रथम शासक राजा के रूप में प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो सब अपनी अपनी तरफ से भेंटे दे रहे हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 18 में अग्नि आजगवम चापम सूर्यो रश्मि मया निशुम भूपादुके योगमय्यो द्यौ पुष्पावलिमन्वहम्। अग्निदेव ने बकरों तथा गौओं के सींग से निर्मित धनुष, सूर्य देव ने सूर्य प्रकाश के समान तेजवान बाण, भूलोक के प्रमुख देव ने योग शक्ति संपन्न चरण पादुकाएं तथा आकाश के देवताओं ने पुनः पुनः पुष्पों की भेंटें प्रदान की हैं। तो हमें पुनः ये सभी कुछ स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं है कि किस देवता ने क्या दिया। स्मरण ये रखना है कि सभी देवता इस बात से अत्यंत प्रसन्न चित्त थे और भगवान की शक्ति विस्तार रूप में उपस्थित राजा पृथु शासन करे इस धरा पर, इसकी अपनी ओर से इतनी उन्नत स्वीकृति थी। तो पिछले 2 अध्याय में जब हम स्मरण कर रहे थे राजा वेन का अत्याचार, अंग का राज्य छोड़कर जाना, ध्रुव के वंशजों का विस्तार, तो उस क्रम में हमें कहीं ये भान लग सकता है कि क्या सृष्टि मनुष्यों द्वारा संचालित होने लगी? नहीं। सृष्टि अभी भी भगवान द्वारा संचालित हो रही है और आवश्यकता पड़ने पर भगवान ऐसी अप्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा प्रकट हो सकते हैं। यहाँ पृथु किसी माता के गर्भ से जन्म लेकर प्रकट नहीं हो रहे हैं। ये भगवान की सुनियोजित व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो श्लोक संख्या 19 में नाट्यम सुगीतम वादित्रम अंतर्धानम च खेचरा ऋषय चाशीष सत्या समुद्र शंखमात्मजम। गगनचारी देवताओं ने राजा पृथु को नाटक, संगीत, वाद्य यंत्र तथा इच्छा अनुसार अंतर ध्यान होने की कला प्रदान की। ऋषियों ने भी उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए हैं। समुद्र ने स्वयं सागर से उत्पन्न शंख भेंट किया है। तो प्रकृति का एक एक तत्व यहाँ पर वर्णन आता है कि राजा पृथु को अपनी ओर से यथोचित उपहार प्रदान कर रहे हैं। तो बिना किसी तात्पर्य के श्लोक संख्या 20 का वर्णन है। सिंधव पर्वता नद्यो
रथवीथिर्महात्मनः सूतोऽथ मागधो वन्दिम् तं स्तोतुमुपपतस्थिरे सिन्धव पर्वता नद्या रथवीथिमहात्मनः सूतोऽथ मागधो वन्दी तं स्तोतुम् उपतस्थिरे। समुद्रों, पर्वतों तथा नदियों ने उन्हें किसी अवरोध के बिना रथ हाँकने के लिए मार्ग प्रदान किया। सूत, मागध तथा वंदी जनों ने प्रार्थनाएं तथा स्तुतियां की। वे सभी उनके समक्ष अपनी अपनी सेवाएं करने के लिए उपस्थित हो गए। तो ये सर्वसाधारण के केस में तो नहीं हो सकता। उनकी कोई सामान्य मनुष्य जन्म ले तो इस प्रकार सूत, मागध, गंधर्व और समस्त देवता अपने अपने उपहारों के साथ उपस्थित होते तो नहीं दिख सकते, क्योंकि यहाँ स्वयं महाराज पृथु भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाले शासक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और इसलिए सभी प्रकार के प्राकृतिक तत्व अवयव अपनी स्वेच्छा से वैदिक शास्त्र का अनुमोदन करते हुए यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। तो इस प्रकार राज्याभिषेक हुआ है। श्लोक संख्या 11 से लेकर 20 तक महाराज पृथु का। श्लोक संख्या 21 से लेकर 26 तक ये टाइटल ही अपने आप में, ये जो यहाँ पर अ, विवरण दिया है वही अपने आप में बहुत महत्व का है कि पृथु का विनम्रता पूर्वक अपनी स्तुति को अस्वीकार करना। एक अहंकारी व्यक्ति, एक निर्मम व्यक्ति, एक दंभी पाखंडी व्यक्ति ये देखता है कि कौन मेरी स्तुति नहीं कर रहा है, और एक व्यक्ति भी यदि स्तुति करे तो वो उसको चारों दिशाओं से इस प्रकार गा गा के सुनाते हैं। जैसे दक्ष का हमने वर्णन देखा, सभी खड़े थे दक्ष की सभा में, यज्ञ सभा में, लेकिन दक्ष को आपत्ति किस बात से थी? कौन नहीं खड़ा है। यहाँ भगवान की शक्ति विस्तार स्वरूप राजा पृथु की स्तुतियां गाई जाएंगी तो पृथु कहेंगे अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, और आप सब मुझे इतनी यशोगान वंदन क्यों कर रहे हैं। जब गोवर्धन उठाए, जब कालिया नाग का दमन किया, जब बकासुर, अघासुर, वृतासुर, शक्टासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर और अनेकों असुरों का भगवान वध करते हैं, और ब्रज गोप बालाएं और ग्वाल बाल नंद बाबा यशोदा मैया कहते हैं ये कैसे किया? तो बोले मैया मैंने थोड़ी किया। ये तो कभी बलराम का नाम लगा देते हैं, कभी ग्वाल बालों का कह देते हैं, कभी कहते हैं आपके क्रोध से, कभी कहते हैं आपके आशीर्वाद से, कभी कहते हैं हरि के लिए आपने जो प्रार्थना की है। भगवान कभी यश नहीं लेते। भगवान के भक्त कभी यश नहीं लेते। फिर भी भक्त और भगवान परस्पर एक दूसरे का यश गाते हैं, क्योंकि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए सहायक होता है, और भगवान ये पूरी सृष्टि अपनी प्रसन्नता के लिए बनाते हैं। हम में पर्याप्त समर्पण, शरणागति का भाव नहीं होता, इसलिए हम द्वंद बुद्धि से, द्वेषपूर्ण बुद्धि से, ईर्ष्यावश, जिसे अमर्ष कहते हैं, उसके माध्यम से हम इन इन घटनाओं को और इन व्यक्तित्वों को देखने का प्रयास करते हैं, तो हमें स्थिति अस्पष्ट लगती है। तो श्लोक संख्या 21 से लेकर 26 तक पृथु का विनम्रता पूर्वक अपनी स्थिति को अस्वीकार करना है, क्योंकि अब सब उपस्थित हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो पृथु का यहाँ पर वर्णन आएगा। श्लोक संख्या 21 में से यहाँ पर 20 में लिखा है, सभी उनके समक्ष अपनी-अपनी सेवाएँ करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। तो श्लोक संख्या 21 में इसीलिए वर्णन आता है, स्वाकांस्तानभिप्रेत्य पृथुर्वैन्यप्रतापवान् मेघनिर्हादया वाचा प्रहसन्निदम् अब्रवीत्। जब महान शक्तिशाली वेन के पुत्र राजा पृथु ने अपने समक्ष इन सबों को देखा तो वो कैसे हो गए? तो वे उन्हें बधाई देने के लिए हंसे और मेघ गर्जन जैसी गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। तो सभी उपस्थित हैं स्तुति करने के लिए, और अब भगवान अपने वचनों को यहाँ पर मुखारविंद से अवतीर्ण करने जा रहे हैं। पृथुवाच भो सुत हे मागध सौम्य वंदिम लोके धुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात् इमाश्रयो मे स्तव एष युज्यताम् मामयि अभूवन् वितथा गिरोव। राजा पृथु ने कहा, हे भद्रसूत, मागध तथा अन्य प्रार्थनारत भक्तों, आपने मुझ में जिन गुणों का बखान किया है वे तो अभी मुझ में प्रकट ही नहीं हुए, तो फिर आप मेरे इन गुणों की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द वृथा जाएं, अतः अच्छा हो यदि इन्हें किसी दूसरे को अर्पित करें।
तो ये पृथु के सौम्य शब्द हैं यहाँ पर। ये जो वंदना स्तुतियाँ यहाँ पर गाई जा रही थी, ये पृथु के दैवीय गुणों को बताई जा रही बताती व्यक्त कर रही थी, क्योंकि ये भगवान के शक्ति अवतार वेश में यहाँ उपस्थित हैं। पर अभी व्यावहारिक रूप में ये गुण प्रकट नहीं हुए थे। तो पृथु नहीं चाहते थे, अपने भक्तों से वो नम्रतापूर्वक कहते हैं कि वे नहीं चाहते थे कि जब तक ये गुण व्यष्टि रूप में, प्रकट प्रकट रूप में ना उपस्थित हो जाएँ, तब तक आप इनकी प्रशंसा करें। उन्होंने कहा, वास्तव में सामान्य प्राणियों को इस प्रकार का निर्देश देने के लिए कि प्रार्थनाएँ उपयुक्त हैं, किसी व्यक्ति के संदर्भ में भी, पर तब जब दैवीय गुण से संपन्न वो व्यक्ति उन गुणों को अपने जीवन में अभिव्यक्त कर रहा हो। तो श्रील प्रभुपाद इसलिए लिखते हैं कि दैवी गुणों से संपन्न हुए बिना किसी को भगवान का अवतार नहीं मान लेना चाहिए। और आजकल भगवान के तथाकथित अनेकों अवतार हो जाते हैं, पर वे दैवीय गुणों से शून्य होते हैं। दैवीय गुण क्या हैं? भगवद गीता में भगवान दैवीय गुण बताते हैं, आसुरी गुण बताते हैं। वहाँ 26 और 6 का आंकड़ा है। 26 दैवीय गुण और 6 आसुरी गुण हैं। और स्थान-स्थान पर हमारे शास्त्रों में इन गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है, भक्त बनने के प्रयास में सभी दैवीय गुण स्वतः स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। तो राजा पृथु नहीं चाहते थे कि भावी गुणों से उनके प्रति प्रशंसात्मक शब्दों की जो पुष्टि करवाने का ये प्रयास है, वो पहले उपस्थित हो जाए। अयोग्य पुरुष के प्रति ऐसी स्तुतियाँ कर दी जाएँ और भगवान का अवतार बताया जाए, क्योंकि केवल उसमें वो लक्षित हो, नहीं, वो व्यवहार रूप में उतर के आना चाहिए। हमारा पूरा धर्म व्यवहार की महत्ता पर बहुत जोर डालता है। तो श्लोक संख्या 23 में कहते हैं पृथु महाराज, तस्मात् परोक्षे स्मदुपश्रुतान्यलम् करिष्यतस्तोत्रमपि च वाच सत्योत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्या। हे भद्र गायको, कालांतर में वे गुण जिनका तुम लोगों ने वर्णन किया है, जब वास्तव में प्रकट हो जाए तब मेरी स्तुति करना। जो भद्र लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, वे ऐसे गुणों को किसी ऐसे मनुष्य में थोपा नहीं करते जिनमें सचमुच वे न पाए जाते हो। इसीलिए जितनी हानि निंदा करने से होती है, शास्त्र कहते हैं जितनी हानि किसी की दुर्गुण वृत्ति को लक्षित करके व्यक्त करने में होती है, उतनी ही हानि अनावश्यक रूप से किसी की प्रशंसा करने में भी होती है। और दोनों पक्ष की होती है, कहने वाले की भी और जिसकी की जा रही है उसकी भी। तो अनावश्यक प्रशंसा भी शास्त्रों में निषिद्ध बताई गई है। आजकल चाटुकारिता के क्रम में हमें अनावश्यक प्रशंसा बहुत ज़्यादा दिख जाती है, और इसीलिए भक्तों प्रयासरत भक्तों को किसी मार्ग पर अग्रसरित किसी ध्येय के साथ लक्ष्य के प्रति समर्पित व्यक्ति को अनावश्यक स्तुति से बचना चाहिए। अनावश्यक स्तुति बहुत खतरनाक होती है। शास्त्र बहुत इसकी अम, सतर्कता के साथ जीवन में कब भी ये प्रविष्ट हो जाए उस पर निरीक्षण करने की सलाह देते हैं कि अनावश्यक स्तुति से सदैव सचेत रहना चाहिए। और इस संबंध में स्वामी राम सुखदास जी की एक पंक्ति आती है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, लोग हमें जितना अच्छा समझते हैं उतने अच्छे हम नहीं होते, और लोग हमें जितना बुरा समझते हैं उससे हम अधिक बुरे होते हैं। इस वास्तविकता को ध्यान रख के लोग हमें अच्छा समझे, इस शिक्षा का परित्याग कर देना चाहिए और शास्त्र की दृष्टि के अनुसार अच्छे से अच्छा कर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो स्तुति और निंदा, भगवत गीता कहती है हमें समदर्शी भाव से अपने कर्म के प्रति शास्त्र अनुमोदित भगवत मार्ग पे जो अनुसरित करने योग्य कर्म है उनके प्रति हमें अग्रसरित रहना चाहिए। स्तुति और निंदा अपने समयांतर पर बदल जाते हैं। इसी द्वारका में खड़े भगवान श्री कृष्ण की स्यामंतक मणि ना लेने की इच्छा के बावजूद सत्राजीत के कहने से द्वारका वासियों में वर्णन आता है कि हल्की-हल्की खुसुर-फुसुर शुरू हो गई थी। ये सोचते हुए कि क्या भगवान ने ले ली? क्या भगवान, क्या ये प्रतिदिन सोना देने वाली मणि सूर्यदेव से जो प्राप्त है स्यामंतक मणि सत्राजीत को, क्या सच में कृष्ण इसको चाहते हैं? तो भगवान ने कहा था आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया, अब जब तक मैं अपने आरोपों को निराधार ना कर दूं, क्योंकि एक दिन सत्राजीत की ये मणि खो गई थी, नहीं मिल रही थी। हम सबने कृष्णा पुस्तक में ये कथा पढ़ी है। और
भगवान कहते हैं अब जब तक मैं अपने ऊपर लगे हुए मैं कृष्ण हूँ। बहुत सुंदर वहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मैं कृष्ण हूँ। आपने इतने समय तक मुझे इतना प्यार, सम्मान और स्नेह दिया है। आज आपके इस आरोप को भी जब तक मैं निराधार नहीं करूँगा, पुनः उस स्नेह के पद पर आसीक्त होने की अपनी योग्यता को मैं पुनः स्थापित करने के पश्चात ही द्वारका में प्रवेश करूँगा। तो भगवान के समयांतक अलग-अलग प्रकार के हुए हैं, इसलिए अनावश्यक स्तुति से बहुत अधिक सचेत रहना चाहिए। और पृथु के ये वचन वास्तव में राजा के रूप में क्योंकि वो स्थापित हैं, तो जो भविष्य में प्रकट होने वाले गुण हैं, कहा गया है, यदि महापुरुष कोई वास्तविक नहीं है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक की अंतिम पंक्ति में बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ओजपूर्ण शब्द हैं ये। ऐसा व्यक्ति जो महापुरुषों के वास्तविक गुणों के ना होते हुए भी अपने अनुयायियों से आशा करता है, इस स्तुति में आशा करवाता है कि भविष्य में वे प्रकट होंगे, वास्तव में वो स्तुति नहीं अपमान है। आप देखेंगे इसलिए महापुरुष सभी प्रकार की स्तुतियों से अपने आप को विरत रखना चाहते हैं। तो अंतिम कुछ श्लोक हैं इस अध्याय के। महद्गुणानात्मनि कर्तुमीश कहस्तावकैस्तावयते सतोऽपि तेस्या भवि तेस्या भविष्यन्निति विप्रलब्धो जनावहासं कुमतेर्न वेद। भला ऐसे महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष किस तरह अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा जो वास्तव में उसमें ना हो। किसी मनुष्य की यह कहकर प्रशंसा करना कि यदि वह शिक्षित हो तो महान विद्वान या महान पुरुष हो जाता है, ठगने के अतिरिक्त और क्या है। मूर्ख व्यक्ति जो ऐसी बड़ाई स्वीकार कर लेता है, वह यह नहीं जानता कि ऐसे शब्द उसके अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। महाभारत में ऐसे अनेकों प्रसंग आते हैं जब भगवान श्री कृष्ण को, कर्ण को, दुर्योधन को, अलग अलग अवसरों पर, तो भगवान ऐसे चाशनी में भीगे हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं कि लगता है कि वास्तव में स्तुति ही कर रहे हैं, पर उसके पीछे का जो अ, व्यंग का भाव है, वो भीष्म समझते थे, विदुर समझते थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम समझते थे। तो जो वास्तव में महापुरुष है, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, जो वास्तव में गुरु पद की प्रतिष्ठा को धारण करने में समर्थ होते हैं, वो कभी गुरु कहलाने में अपने आप को बहुत संतुष्टि का अनुभव नहीं करते हैं। और जो किंचित प्रकार के मिथ्या भाषण से या भौतिक लाभ की कामना से अनुरक्त होते हैं, केवल वे ही अपने बारे में इस प्रकार की गई स्तुति या प्रशंसा को भाव देते हैं, अधिक मान देते हैं। तो ये हमें बहुत सावधान, ये हमें भक्ति मार्ग पर बने रहने के लिए बहुत ही सहायक अ, सावधानीपूर्ण निर्देश है महाराज पृथु की तरफ से। श्लोक संख्या 25 में कहते हैं महाराज पृथु, प्रभव ह्यात्मनो स्तोत्रम जुगुप्सन्त्यपि विश्रुता हीमन्तः परमोदारा पौरुषम वा विगर्हितम। जिस प्रकार कोई सम्मानित तथा उदार व्यक्ति अपने निंदनीय कार्यों के विषय में सुनना नहीं चाहता, उसी प्रकार अत्यंत प्रसिद्ध या पराक्रमी व्यक्ति पुरुष अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता। बिल्कुल लिख के रख लेने वाला श्लोक है। लक्ष्य की तरफ, ध्येय की तरफ, शास्त्र अनुमोदित कर्तव्यों की तरफ, उत्तरदायित्वों की तरफ अपने आप को बिल्कुल फ़ोकस करके, बिल्कुल केंद्रित करके, प्रयास करके बढ़ते रहना, इसमें हमारे जीवन की सार्थकता है, ना कि किंचित प्रकार के शब्दों से अपने आप को भावाभिभूत करके उसमें उसके माया जाल में अपने आप को भ्रमित करने के लिए। और इस अध्याय का अंतिम श्लोक है श्लोक संख्या 26, वयं त्वविदिता लोके सुताद्यापि वरीमभि कर्मभि कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्। राजा पृथु ने आगे कहा, हे सूत आदि भक्तों, इस समय मैं अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी तुम लोग प्रशंसा कर सको। अतः मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने कार्यों का गुणगान कैसे कराऊं। जैसे बच्चा बोलना सीखता है, एक बार कोई नर्सरी की पोयम सीखेगा, कोई कविता सीखेगा, हिंदी में, अंग्रेजी में, किसी भी भाषा में, तो वो सबसे पहले उसी
कविता को उसी पंक्ति को एक पंक्ति होगी, एक शब्द होगा, 2 पंक्ति होगी, सुबह शाम दिन-रात गाते हुए और हर बार माता-पिता को आस-पास जो संबंधी हैं, अध्यापक हैं, सब कहेंगे, "बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बच्चा" तालियाँ बजाते हैं और तो कहने का भाव है कि बच्चे की तरह शासक के रूप में राजा पृथु यहाँ पर समस्त प्रजा को निर्देश कर रहे हैं कि जीवन के लक्ष्य के प्रति, इस मनुष्य जीवन के हेतु के प्रति, पहले मेरे द्वारा किए गए कृतत्वों को उदाहरण स्वरूप सामने तो आने दो, नहीं तो शिशुओं की भांति, बच्चों की भांति इस प्रकार मैं अपने कार्यों का गुणगान कैसे कराऊँ? तो स्पष्ट दिखता है हमें कि पृथु रूप में भगवान अपने शक्ति विस्तार शासक के रूप में प्रजा का पालन करने के लिए या किसी समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक परिवार में बड़े मुखिया के रूप में, एक समाज में किसी अधिकारी के रूप में, एक राष्ट्र के किसी शासक के रूप में जो व्यक्ति आसीन हो उसके भीतर किस प्रकार के गुण होने चाहिए। अनावश्यक स्तुति का कोई मान नहीं और अनावश्यक निंदा का समय पर उचित उत्तर देना। श्लोक संख्या 24 में। तो ये 24, 25, 26 बहुत महत्व के हैं। आगे के अध्यायों में इनका विस्तार है। महाराज पृथु के तेजस्वी कार्यों का वर्णन भी है। अध्याय 16 में जब हम जाते हैं, तब अध्याय 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये कुछ 6-8 अध्याय आगे के क्रम में आएँगे जहाँ पे महाराज पृथु के जीवन में घटी घटनाओं का, उनके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम भावी जो जिसे हम इतिहास कह रहे हैं वो तत्कालीन समय का भविष्य है, उसमें क्या अंतर लाता है, ये सब हमें आगे के अध्यायों में श्रवण और पठन करने के लिए मिलेगा। तो ये अध्याय सरल था, बहुत ही सुगम तरीके से 26 श्लोकों का अध्याय ये यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम लोग श्रील प्रभुपाद की असीम अनुग्रह, गुरु के अनुग्रह से भक्तों के संग में स्कंध 4 अध्याय 16 को श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। तो आज का सत्र हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।